हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेट्रोलॉजी। ये फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है मेट्रोलॉजी, जो कि यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेट्रोलॉजी होता क्या है। इट इज़ साइंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ROR, द स्टडी ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मेट्रोलॉजी क्या है? जो वेट का मेजरमेंट है उसकी स्टडी को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। और जो वेट की यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स, ये सब क्या है? वेट की यूनिट है। इसी की स्टडी को कहा जाता है क्या? मेट्रोलॉजी। देयर आर टू सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। जो वेट है उसको मेज़र करने के लिए, या जो कैपेसिटी है उसको मेज़र करने के लिए, मीन्स सॉलिड और लिक्विड को मेज़र करने के लिए दो सिस्टम्स हैं। फर्स्ट है आपका इम्पेरियल सिस्टम और सेकंड है आपका मेट्रिक सिस्टम। तो पहले बात करते हैं इम्पेरियल सिस्टम। इम्पेरियल सिस्टम में भी दो सिस्टम हैं, अवायर-डुपोई सिस्टम एंड एपोथीकरीज सिस्टम। अब बात करते हैं अवायर-डुपोई सिस्टम। इस सिस्टम में जो हम वेट का मेज़रमेंट करते हैं वो पौंड में करते हैं। मीन्स पौंड इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इन अवायर-डुपोइस सिस्टम। और एपोथीकरीज में क्या है? एपोथीकरीज सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम एंड ग्रेन इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग। इसमें जो हम वेट का मेजरमेंट करते हैं, जो वेट करते हैं, वो उसकी यूनिट क्या है? ग्रेन। ये अब यूज़ नहीं होते हैं, बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। जैसे हम जो वेट करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं। तो इस सिस्टम में, अवार्डोपोइस सिस्टम में, हम पाउंड में वेट करते हैं और एपोथीकरी सिस्टम में हम ग्रेन में वेट करते हैं सॉलिड मटेरियल्स को। ये तो रहा एम्पिरिकल सिस्टम, जिसमें अवार्डोपोइस सिस्टम और एपोथीकरी सिस्टम मैंने आपको बताया। होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा जो सिस्टम है आपका मेट्रिक सिस्टम, ये अभी प्रेजेंट में चल रहा है और इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार जो भी मेजरमेंट किया जाता है मेट्रिक सिस्टम में ही किया जाता है। किलोग्राम इज़ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट। इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट की, वेट के मेजरमेंट की, वो क्या है? किलोग्राम। और किलोग्राम से ही सभी छोटे यूनिट डिराइव्ड हैं। जैसे किलोग्राम को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एंड लीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी। मीन्स जो सॉलिड मटेरियल्स है उसको, उसकी यूनिट है किलोग्राम, और जो लिक्विड है उनकी मेजरमेंट की यूनिट क्या है? आपकी लीटर्स। ये रहे मेट्रोलॉजी के कुछ बेसिक कंसेप्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सीधे सीधे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अवार्डोपोइस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, या एपोथीकरीज सिस्टम से पूछा जा सकता है कि इसको और क्या कहते हैं। तो और क्या कहते हैं इसको? ट्रॉय सिस्टम। और इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? इसके लिक्विड के मेजरमेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड यूनिट है? तो होप आपको ये मेट्रोलॉजी की बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट लिखा हुआ मैंने एक, द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी फॉर बोथ सिस्टम इज गैलन। मीन्स अवार्डोपोइस सिस्टम और एपोथीकरी सिस्टम में, दोनों में जो लिक्विड के मेजरमेंट का यूनिट है वो क्या? आपका गैलन। मीन्स अवार्डोपोइस सिस्टम और एपोथीकरी सिस्टम में लिक्विड को जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? उसकी यूनिट क्या है? गैलन। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 2.204 पाउंड। पाउंड को LB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, इसको ml में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml एंड 1 टी स्पून फुल इज इक्वल टू 4.00 ml। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि ये 5 ml भी लिखा रहता है। तो 4 ml के आसपास जो
आपके ऑप्शन में होगा उसको टिक करना है। नेक्स्ट है आपका 1 टेबल स्पून फुल इक्वल टू 15 ml एंड 1 टी स्पून फुल इक्वल टू 120 ml। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लर्न करना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 1 टी स्पून फुल से आप क्या समझते हैं। उसमें 1 टेबल स्पून फुल क्या होता है या 1 टी स्पून फुल क्या होता है, ये जनरली प्रेस्क्रिप्शन में लिखे रहते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन दैट हैज़ द सेम साल्ट कंसंट्रेशन एज सेल्स एंड ब्लड इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? वह सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं या ब्लड्स हैं उसके कंसंट्रेशन के इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे जो भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं बॉडी में, उसको वो क्या होते हैं? जनरली आइसोटोनिक्स होते हैं। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दैट हैज़ द मोर साल्ट कंसंट्रेशन एज सेल एंड ब्लड इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं या ब्लड है उसके कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर उससे कम हो तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जो सॉल्यूशन दैट हैज़ द लेस साल्ट कंसंट्रेशन एज सेल्स एंड ब्लड इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं या ब्लड्स हैं उनके कंसंट्रेशन से कम है तो उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ये टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बहुत पूछे जाते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। और 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू सेल्स एंड ब्लड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको इसको लर्न कर लेना है कि जो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन होता है कितना 0.9%, मीन्स 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो हमारा ब्लड सेल है या बॉडी के सेल्स हैं उसके आइसोटोनिक होता है। कुछ पिक्चर से मैंने समझाने की कोशिश किया हुआ है आपको। जैसे फर्स्ट में है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो हमने डॉट डॉट दिखाए हुए हैं वो क्या है? आपका सोलूट और वाटर। उसमें हमने डिप किया हुआ है आरबीसी। अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप रख देंगे तो उसमें क्या होगा? जो आरबीसी के अंदर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बाहर। तो बाहर से जो वाटर होगा वो सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल का साइज़ क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ है स्वेलन रेड ब्लड सेल, तो ब्लड सेल क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मीन्स जो आरबीसी के अंदर का फ्लूइड है, जो आरबीसी के अंदर का कंसंट्रेशन है और जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो क्या है? सेम है। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो दोनों तरफ होगा और इक्वल होगा। जितना वाटर आरबीसी के अंदर जाएगा उतना ही वाटर आरबीसी से बाहर भी आएगा। तो जो आरबीसी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए लिखा हुआ है नॉर्मल रेड ब्लड सेल। तीसरा कंडीशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स जो ब्लड सेल है, जो आरबीसी है, उसके अंदर का कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन से कम है। अगर इस तरह के सॉल्यूशन में हम रख देंगे तो आरबीसी के अंदर जितने भी वाटर्स हैं सब क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे और आरबी की साइज क्या होगी? कम हो जाएगी, मतलब आरबीसी पिचक जाएगा, जिसको बोलते हैं श्रिंक कंडीशन। तो होप आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ कैलकुलेशंस है, कभी कभी कैलकुलेशंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 0.9% सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको 600 ml 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो आप सोडियम क्लोराइड की कितनी क्वांटिटी लेके वाटर में डिज़ोल्व करेंगे,
कि उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाए 0.9%। तो आपको 0.9% का मतलब समझना होगा पहले। 0.9% का मतलब क्या होता है कि 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया गया 100 मिलीलीटर वाटर में, है ना। तो 100 ml सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो कितना है 9 ग्राम। तो 1 ml में कितना होगा 0.9 डिवाइडेड बाई 100। तो हमको कितना प्रिपेयर करना है 600 ml। तो 600 ml में कितना होगा 0.9 इंटू 600 अपॉन 100 इक्वल टू 5.4 ग्राम। अब क्या करना है आपको 5.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड वेट करना है और इसको डिज़ोल्व कर देना है 600 ml वाटर में। तो जो उसका कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा 0.9% NaCl सॉल्यूशन। होप आपको यह कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मैंने 600 दिया वो 1000 पूछ लेंगे या 400 पूछ लेंगे। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अल्कोहल डाइल्यूशन। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। द डाइल्यूट सोल्यूशन आर मेड फ्रॉम 95% एल्कोहल। प्रैक्टिकली जो लैब में प्रिपेयर करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन वो 95% एल्कोहल से हम डाइल्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% एल्कोहल फ्रॉम 95% एल्कोहलिक सोल्यूशन। मीन्स 95% एल्कोहलिक सोल्यूशन का बॉटल आपके पास है, उससे प्रिपेयर करना आपको 400 ml 45%। तो इसके लिए फार्मूला क्या है H1V1 इक्वल टू H2V2। H1 क्या है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्गर एल्कोहल, और V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर एल्कोहल, H2 क्या है स्ट्रेंथ ऑफ वीकर एल्कोहल एंड V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ वीकर एल्कोहल। मीन्स S1 की बात मीन्स अगर हम H1 की बात करें तो जो परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन, और जो परसेंटेज कम होगा उसको बोलेंगे वीकर कंसंट्रेशन। तो हम फार्मूला लगाएंगे S1V1 इक्वल टू H2V2। तो S1 क्या है स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 95%, मीन्स 95 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई बाई V1, इसका आपको निकालना है इक्वल टू 45 इंटू 400। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 इंटू 400 अपॉन 95, ये कितना हो जाएगा 189.47 ml, जो कि नियर अबाउट 190 ml के बराबर है। तो अब आपको करना क्या है, वह जो 95% एल्कोहल का बॉटल है उससे 190 ml एल्कोहल निकालना है और उसमें इतना पानी डालना है कि उसकी क्वांटिटी 400 ml हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि 400 ml वाटर में आपको 190 ml एल्कोहल को मिलाना है, ये नहीं करना है। आपको सिंपली करना है 190 ml एल्कोहल लेना है, उसमें वाटर इतना मिलाना है कि वो 400 ml हो जाए, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 400। होप आपको यह कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, समझिए इसको। प्रिपेयर 600 ml ऑफ 60% एल्कोहल फ्रॉम 95% एल्कोहल। सेम पैटर्न है बट थोड़ा सा डिजिट चेंज हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें 95% एल्कोहल की बॉटल है उससे प्रिपेयर करना है आपको 600 ml ऑफ 60%। तो यही फार्मूला लगाना है आपको H1V1 इक्वल टू H2V2। H1 क्या है स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 95 और इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। तो V1 लिख देंगे इक्वल टू 60 इंटू 600। तो V1 कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू 600 अपॉन 95 इक्वल टू 36,000 अपॉन 95 इक्वल टू 378.95 ml। अगर इस तरह का कोई पॉइंट में है तो जो नियरेस्ट वैल्यू हो उसके आगे की उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 379 ml। मीन्स आपको क्या करना है 379 ml एल्कोहल लेना है, उसमें इतना वाटर मिलाना है कि वो उसकी क्वांटिटी कितना हो जाए 600 ml, है ना। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मेट्रोलॉजी,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन या जो मेट्रिक सिस्टम है या वार्डेकोइस सिस्टम है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या अल्कोहल के डाइल्यूशन से पूछ लिया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया या जो आपको समझाने की कोशिश की, होप आपको वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।